这样，既然如此，就给他一个惊喜吧。萧炎回来了。 तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें जैनन एकेडमी के ही एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैनन एकेडमी के सभी ग्रेट एल्डर्स किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं और ग्रेट एल्डर की बातें सुन के एक दूसरे एल्डर उनसे कहते हैं कि ग्रेट एल्डर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें स्काई बर्निंग डोची रिफाइनिंग पैगोडा के डिफेंस को बढ़ाना होगा? और उस एल्डर की ऐसी बातें सुन के एक दूसरे एल्डर उससे बोलते हुए कहते हैं, लेकिन एल्डर, अगर हमने ये कदम उठाया तो हमारा ये राज दुनिया के सामने आ जाएगा, जिसके बाद ब्लैक कॉर्नर डोमेन के खतरनाक लोग फॉरेन हार्ट फ्लेम को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमें इस 20 से ज़्यादा ब्लैक कॉर्नर डोमेन वालों से खतरा होगा। और उन सभी एल्डर्स की बातों को सुन के ग्रेट एल्डर उन सभी से कहते हैं कि अभी जो कुछ भी जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों को हमारे इस राज के बारे में पता चले। जिसके बाद ग्रेट एल्डर बाकी सभी एल्डर से पूछते हुए कहते हैं कि आखिर वो लड़का जिसके पास हेवन फायर है उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और ग्रेट एल्डर की ऐसी बातें सुन के दूसरे एल्डर उन्हें बताते हुए कहते हैं कि ये लड़का बाकी सभी स्टूडेंट्स से अलग है। जहाँ सभी स्टूडेंट्स 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ वो पिछले 3 दिनों से लगातार ट्रेनिंग किए जा रहा है। उसे तो इस बात का भी डर नहीं है कि फायर पॉइजन से उसे कुछ हो जाएगा। और उस एल्डर की ऐसी बातें सुन के ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि उस लड़के पे प्रॉपर ध्यान दो, क्योंकि जब समय आएगा तब हम उस लड़के की हेवन फायर से फॉरेन हार्ट फ्लेम के बीच से लड़ पाएंगे। इसी के साथ फिर सीन चेंज होता है और हमें स्काई बर्निंग डोची रिफाइनिंग पैगोडा का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शयन को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्काई बर्निंग डोची रिफाइनिंग पैगोडा के अंदर लगातार कल्टीवेशन करने की वजह से शयन की रैंक बढ़ के 7th लेवल पे पहुँच गई है और शयन अब रैंक 7 का दादोशी बन गया है। और शयन को प्रमोट होता हुआ देख के उसी रूम में बैठा एक लड़का बाकी सभी से कहता है कि ये लड़का पिछले 4 दिनों से बिना कुछ खाए पिए ही कल्टीवेशन कर रहा है और इस बेवकूफ़ के अंदर फायर पॉइजन का बिल्कुल भी डर नहीं है। और उसकी ऐसी बातें सुन के उसी रूम में बैठी एक दूसरी स्टूडेंट उससे बताते हुए कहती है कि तुम जिसे पागल बोल रहे हो वो असल में पानमन टीम का टीम लीडर शयन है। ये वही लड़का है जिसने फुआ और लिएना जैसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स को बड़ी ही आसानी से हरा चुका है। और उन दोनों की बातें सुन के एक तीसरा लड़का उन सभी से कहता है कि तुम लोग ज़रा धीरे बोलो, क्योंकि अगर उसकी कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गई तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। और शयन के प्रमोट होने के बाद शयन उन सभी से पूछते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिसके बाद उन तीनों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट शयन को बताते हुए कहती है कि तुम पिछले 4 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो। और जैसे ही शयन को ये पता चलता है कि वो पिछले 4 दिनों से कल्टीवेशन कर रहा है, वैसे ही वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे बस 4 दिनों की कल्टीवेशन से ही मैं 6 स्टार दादोशी से 7th स्टार पे प्रमोट हो गया। और अगर मैं फॉरेन हार्ट फ्लेम को पूरा एब्जॉर्ब कर लूँ तो मेरी कल्टीवेशन किस लेवल पे पहुँच जाएगी। और ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से पानमन का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शयन पानमन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे 2 अनजान सीनियर दिखते हैं। और उन दोनों को देख के शयन को एक गलत फहमी हो जाती है। असल में शयन ये सोचने लगता है कि वो लोग यहाँ पे फिर से फ्लेम एनर्जी की रॉबरी करने आए हैं। और यही सोच के वो उन लोग को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे शयन ये देखता है कि शयन को आता हुआ देख के वो दोनों सीनियर्स शयन को ग्रीट कर रहे हैं। और ये सीन देख के वो उन दोनों सीनियर से पूछते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों ने भी पानमन को ज्वाइन कर लिया है। और उसकी ऐसी बातें सुन के वो दोनों सीनियर उसको बताते हुए कहते हैं कि हाँ कैप्टन, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि असल में जब आपने फुआ और लिएना को सबक सिखाया तो हमारे मन में भी इच्छा जगी कि हम लोग भी पानमन को ज्वाइन कर लें। और काफ़ी बातचीत करने के बाद शयन पानमन के अंदर जाने लगता है। और अंदर पहुंचने के बाद वहाँ पे उसे शुनर मिलती है। और शुनर के पास पहुंचने के बाद वो शुनर से कहता है कि शुनर, तुमने तो कमाल ही कर दिया।
बस 4 दिनों के अंदर ही तुमने तो यहाँ का नज़ारा ही बदल दिया। और शयन से काफ़ी बातचीत करने के बाद शुनर सीधा मुद्दे पे आती है, जिसके बाद वो शयन से कहती है कि शयन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और ऐसा बोल के वो शयन को एक रूम में ले जाने लगती है। और उस रूम में पहुंचने के बाद शयन उससे पूछने लगता है और तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।